हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है उसका सास वर्जन को हम समझेंगे। एस डबल ए एस सास। तो सास वर्जन क्या रहता है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें आपको ये जो सॉफ्टवेयर मिलता है आगे अपने कस्टमर्स को दे सकते हो एज अ सर्विस, और उनसे मंथली आप कुछ ना कुछ चार्ज कर सकते हो। मतलब अभी जो आप सीआरएम हमने पहले वीडियोस में आपको बताया वो आपके अपने कंपनी के लिए था। बट अगर आप इस तरह का बिजनेस करना चाहते हो जिसमें आप आगे कस्टमर्स को जो कंपनीज हैं और कंपनीज हैं उनको भी सीआरएम देना चाहते हो, तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कर सकते हो। इस मॉड्यूल के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सॉफ्टवेयर का स्क्रिप्ट ही सेल कर रहे हो। आप सॉफ्टवेयर आपके ही सर्वर में होस्ट होता है, आपके पास वो मंथली पेमेंट आपको देते हैं, और मंथली पेमेंट देके आपके पास वो उनको एक एडमिन का एक सॉफ्टवेयर राइट मिल जाता है, और वहाँ पे वो लॉग इन करके अपना जो है बिजनेस करते हैं। एज अ सीआरएम इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम आपको ये मॉड्यूल देते हैं तो साथ में आपको एक अच्छे सा एक वेबसाइट मिलता है जिसको पूरी तरह से कस्टमाइज आप कर सकते हो। इसके अंदर जो जो इमेजेस हैं, जो जो कंटेंट लिखा हुआ है, सारे को आप चेंज कर सकते हो और अपने प्लान्स बना सकते हो कि अगर आप बेसिक प्लान लेता है कोई सीआरएम का तो वो कितने यूजर्स क्रिएट कर सकता है, कितनी इनवॉइसेस बना सकता है। या हमने कहा 100 इनवॉइसेस बना सकता है, अनलिमिटेड इनवॉइसेस बना सकता है। तो इस तरह से आप प्लान बना सकते हो। तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट को आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। अब इसमें मैं एडमिन लॉगिन को बता देता हूँ। एडमिन लॉगिन के लिए आप इसमें स्लैश लगा के आगे ADIM एडमिन लिख के एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप इस एडमिन में पार्ट में लॉगिन हो जाओगे। तो ये आपका वही पुराना सॉफ्टवेयर है जो पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया सीआरएम के लिए। अब इसमें फर्क आपको ये रहेगा कि इसमें आपको यहाँ पे SaaS सास दिख जाएगा। तो सास के बारे में बता चुका हूँ मैं कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें आप आगे सब्सक्रिप्शन बेसिस पे भी लोगों को यही सॉफ्टवेयर आगे दे सकते हो और उनसे मंथली चार्ज कर सकते हो। ये रहा सब्सक्रिप्शन बेसिस पे यूजर्स आप अपने बना सकते हो। तो नाउ इसके अंदर हम क्या है इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले आप अपने प्लान्स बनाओगे। प्राइसिंग नाम से एक पहला ऑप्शन आता है इसके अंदर, जिसमें आप अपना प्लान बनाते हो। और मान लो मंथली सब्सक्रिप्शन आपने बनानी है तो मंथली सब्सक्रिप्शन अभी डेमो के लिए हमने यहाँ पे 100 कर दिया। 3 दिन का फ्री ट्रायल रख दिया। और ये रिकरिंग कब रहेगा पीरियड? 1 मंथ, एवरी 1 मंथ के बाद उसे देना है पेमेंट। और जीएसटी लगा लिया। मोड ऑफ पेमेंट हमने यूपीआई, रोजर पे वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने अभी तो जस्ट बैंक रखा हुआ है, तो ये चीजें हमने ऐसा बना लिया उसको। एनेबल सब डोमेन, कस्टम डोमेन भी लगा सकता है कस्टमर अपना अपना मतलब उसके डोमेन से खुले। मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। अभी हम जो डोमेन यूज कर रहे हैं वो crmdemo.smscoro.co.in है। जो हम आगे कंपनीज बनाएंगे उनका अलग होगा। तो ये हमने इस तरह से हमने क्या करना है कि अपना एक प्लान बना लेना है, जिसमें हम बताएंगे कि उसको यूजर्स कितने बनाने का है। अगर अनलिमिटेड बना सकता है तो ये इन्फिनिटी को हम दबा देंगे, और ताकि वो अनलिमिटेड बना सकेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं तो हमने इसको वापस किया तो 6 यूजर या 6 7 यूजर बना सके इस प्लान के अंदर। ऐसे आप अलग अलग अपने मल्टीपल प्लान्स बना सकेंगे। कितने कॉन्टैक्ट बना सके, कितने क्लाइंट्स बना सकता है, कितनी इनवॉइसेस तैयार कर सकता है, एस्टिमेट्स कितने भेज सकता है। तो इस तरह से आपने प्लान बना लेना है। ये आ रहा है कि कोटा डिफाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता। मतलब ये जो कोटा है, ये जो जो हमने लिमिट्स लगाई हैं ये उसे दिखती रहेंगी डैशबोर्ड पे कि नहीं दिखेंगी। मैं इसमें थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पर मैंने इसको सबमिट कर लिया, तो एक प्लान हमने बना लिया। फिर हमने क्या करना है, वापस आऊंगा इसके ऊपर। तो हमने टेनेंट टेनेंट मतलब हमारा किराएदार, हमारा जो कंपनीज हैं, तो वो कंपनीज हम अपने अंडर बनाएंगे। तो न्यू कंपनी करके मैंने एक यहाँ पर कंपनी पहले से बना रखी है। और कंपनी बनाने के बाद मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि मैंने क्या करा कि उसको उनको बोला उस कंपनी को कि अपना ही डोमेन दो मुझे। तो उन्होंने मुझे अपना डोमेन दिया, डिफरेंट डोमेन crm.smscoro.co.in। हमने कहा कि आपको आप हमारे सर्वर आईपी पे इसे पॉइंट कर देना है। तो उन्होंने एडीएनएस में ए रिकॉर्ड में इसे पॉइंट करके हमें दे दिया, और हमने यहाँ पर कस्टम डोमेन में इसको डाल के नीचे सेव कर दिया। ठीक है। वैसे अगर वो उनके पास अपना डोमेन नहीं है तो वो इस यूआरएल को भी यूज कर सकते हैं इसको चलाने के लिए। नहीं तो अपना डोमेन देंगे अपने हमारे आईपी के साथ पॉइंट करके, मतलब आपके सर्वर के आईपी के साथ पॉइंट करके, तो भी बात बन जाएगा।
ठीक है। तो ऐसा आपने एक किराएदार बना लिया, मतलब एक कंपनी बना लिया, ठीक है। और उसका इनवॉइस भी जनरेट हो गया, जब इनवॉइस को पेड किया तो वो एक्टिवेट भी हो गया अकाउंट। हमने पहले 10 रुपए का प्लान बना के ऐसा बना के कर दिया। अब मैं इसे कंपनी को लॉग इन करके दिखाता हूँ। तो अभी जो था हमारे पास ये मैंने कस्टमर्स का लॉग इन कर लिया, crm.smscoro.co.in। ये उसका एक डिफरेंट डोमेन है, मतलब ABCXYZ एक अलग डोमेन हो गया। और आपका जो डोमेन होगा, मतलब आप जो लाइन है आपका डोमेन है crm.demo.smscoro.co.in। ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्राइसिंग का बता रहा था कि प्राइसिंग में आप अपने पहले प्लान्स बनाओगे। प्लान्स बनाने के बाद अपने रिसोर्सेज का कोटा दोगे, उसे लिमिट लगाओगे। और ये लिखनी चाहिए, ये दिखनी चाहिए का मतलब क्या है, जब वो कस्टमर लॉगिन होगा तो देखो ऊपर उसे पूरा कोटा दिख रहा है कि वो कितने यूजर बना सकता है और कितने बन गए हैं और कितने खाली हैं। तो यहाँ पर उसने एक यूजर बना लिया अपने अंडर, तो 6 में से 1 बना चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी उसे स्टोरेज है, कि एक्चुअली में हमारा ही सर्वर है तो हमारे सर्वर में कितना स्टोरेज ले सकता है, ये डिफाइन हम अपने यहाँ पर कोटा में करेंगे कि 5 MB है या 10 MB। मैंने अभी इसको 10 MB करके सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी तक तो 5 MB था, 5 MB में से इतने बाइट्स वो यूज कर चुका था। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ रिफ्रेश करने के लिए। तो रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लिमिट बढ़ गई है। ठीक है। तो इस तरह से है ये। और अगर आप चाहते हो कि उसे ये कोटा ना शो हो, बट रहेगा फिर भी, बट शो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर नो करके मैंने सबमिट कर देता हूँ। तो जिसकी वजह से ऊपर का ये जो कोटा वाला पार्ट है ये से शो नहीं होगा, सीधा यहाँ से सॉफ्टवेयर ही शो होगा। दिखाने के लिए मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए कि ऊपर जो कोटा ऑप्शन था, मतलब क्या क्या कितना वो यूज कर चुका है, वो अब उसे शो नहीं हो रहा था कस्टमर को। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको, अच्छा रहेगा कि हम उसे दिखा कर चलें। इससे फर्क ये पड़ता है कि अगर उसको रिसोर्सेज और जरूरत नहीं भी है बट उसे सामने दिख रहा है कि कम हो रहे हैं, तो वो पहले ही आपसे रिसोर्सेज इंक्रीज करवा लेता है और रिसोर्सेज के आप अपने चार्जेस उस पर लगा सकते हो। तो इस तरह से आपने प्राइसिंग प्लान्स बना के रख लिए उसके लिए। प्राइसिंग प्लान बनाने के बाद आप अपने अंडर डाउनलाइन में एक किराएदार तैयार करते हैं। तो न्यू कंपनी, तो कंपनी को आप इसमें आप तैयार कर सकते हो। तो कोई भी कंपनी तैयार करने से पहले ऑब्वियसली आपकी उसके साथ बात चल रही होगी, तो अपने कस्टमर्स बना लेना है। तो अभी मैं इसको पूरी डिटेल में तो नहीं बताता, मैं आपको ओवरव्यू एक बता देता हूँ यहाँ पे कि ये वर्जन क्या है, क्या एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आप पहले अपने प्राइसिंग प्लान्स बनाओगे, आप अलग 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 तरह के अपने प्लान्स बनाओगे इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद आप अपना किराएदार तैयार करते हो, मतलब कि आप कंपनी का एक खोलते हो, ओपन करते हो कंपनी का। पहले कस्टमर्स में जाकर एक कस्टमर अपना तैयार कर लोगे, फिर उसके लिए एक कंपनी तैयार करोगे। ठीक है। तो अभी क्योंकि मैंने तो एक ही कस्टमर बना रखा, तो सिलेक्ट कस्टमर में और कोई कस्टमर आएगा नहीं, एक ही है वेब विजन नाम से। तो पहले कस्टमर तैयार कर लोगे उसको, क्योंकि आपकी उसके साथ फॉलोअप चल रहा है, लीड चल रही है। बाद में वो कन्वर्ट हुआ तो फिर आप उसके लिए एक CRM का अकाउंट बनाकर देख दोगे उसे आप। ठीक है। तो वो बनाने के बाद आगे ये इनवाइस पार्ट है कि उसकी एवरी मंथ उसको रिकरिंग इनवाइस है उसकी, कि एवरी मंथ उसको इनवाइस जाए। ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक सेटिंग पार्ट है जिसमें आप कॉमन सेटिंग्स कुछ कर सकते हो यहाँ पे अपने जो सास वर्जन के अंतर्गत आप दे रहे हो उसे। टेनेंट सीड्स है, मार्केट प्लेस है, जिसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। और ये लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज मतलब जो पेज आपका अभी शो हो रहा था आपके पोर्टल में, तो वो ये वाला पेज है। इसमें भी बहुत इजी है कस्टमाइजेशन करना। मान लो हाई कन्वर्टिंग को हमने कुछ और रखना है, इसके आगे 111 लगाना है। ठीक है। तो ये लगा के मैंने सेव कर दिया। तो दैट्स इट, ये अप्लाई हो गया। लोगो चेंज करना है, ये बटन के ऊपर कुछ चेंज करना है, ये इमेज बदलनी है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है बिल्कुल। हम अपनी इस थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी थीम्स हैं यहाँ पे। तो मैंने ये डेस्क नाम से थीम लिया। ठीक है। ये एक अलग थीम हो गया। ठीक है। इसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये आपकी एक वेबसाइट है सिंपल सी। ठीक है। तो ये रहता है इसके अंदर। ठीक है। अभी इससे हम बाहर आ जाते हैं नाउ। तो दैट्स इट, ये लैंडिंग पेज का हो गया। ठीक है। लैंडिंग पेज आपने अपना बना लिया।
और ये आपका अपना जो डाउन लाइन में आपने अपना जो कस्टमर बनाया, वो कस्टमर को आपने उसको डोमेन दिया, उसने अपना डोमेन आपको देगा, वो crm.sms करो, मान लो ये डोमेन दिया, तो ये आगे फिर वो इस सीआरएम को यूज कर सकता है। तो इस सीआरएम में कौन कौन से फीचर कितने यूज कर सकता है, कितने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड रख सकता है, ये सारा कुछ आपके पास कंट्रोल होता है और आप उसे अपना डिफाइन करते हो कि ये लेगा। तो इस तरह से आप एक अलग बिजनेस मॉड्यूल चला सकते हो कि जिसमें आप लोगों को सीआरएम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो इस तरह से सीआरएम सॉफ्टवेयर देती हैं, तो आप भी उस तरह से आप अपना एक सीआरएम सॉफ्टवेयर दे सकते हैं, और काफी पावरफुल सॉफ्टवेयर रहेगा। इसमें हर एक चीज के लिए आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, हर एक रिक्वायरमेंट आपके कस्टमर्स की ये फुलफिल करता है। थैंक यू।